वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपके लिए सलामती की दुआएं हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 जो कि रिलेटेड टू है वेक्टर्स इन स्पेस। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए और फार्मूलाज चाहिए वो हम पहले देखेंगे, जिनमें सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। इसकी हमें जरूरत पेश आएगी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। पोजीशन वेक्टर ओपी लिखने का तरीका, राउंड ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे और कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, या इनके साथ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो यही जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बन जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सेकेंडली हम पढ़ेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। वेक्टर ए बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला OB माइनस OA, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में या कंपोनेंट्स की शक्ल में कैसे लिखना है, बी के कंपोनेंट्स में से कोऑर्डिनेट्स में से ए के कंपोनेंट्स माइनस करने हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, या उन्हीं को i j k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे x2 माइनस x1 i हो जाएगा, y2 माइनस y1 j हो जाएगा और z2 माइनस z1 k हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फाइंड आउट करना। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट। नंबर 4, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला v hat इज इक्वल टू वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होंगे। पांचवा पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है cos अल्फा इज इक्वल टू x कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, cos बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड, cos ऑफ द एंगल इज इक्वल टू z कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड। नंबर 6 पे है डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेटेड एक और रिजल्ट कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक और अहम पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर्स हमेशा उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। नंबर 7 पे पैरेलल वेक्टर्स की पहचान क्या है। वैसे हम जानते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी है, इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर वेयर दैट स्केलर इज अ नॉन जीरो नंबर देन वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स की पहचान कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, उन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। फर्दर लैम्डा अगर पॉजिटिव हो जाए तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। इसमें अगर लैम्डा लिख देते हैं, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन A and B are parallel in same direction. A is parallel to B in same direction. और अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, सिर्फ एक छोटी सी चेंज कर दें, लैम्डा लेस देन 0 पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी को आप लोग एंटी पैरेलल का नाम भी देते हैं, जिसे हम मैथमेटिक्स में पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। नंबर 8 पे जो पॉइंट हमें याद रखना चाहिए वो है वेक्टर्स जब साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के तौर पर गिवन हो तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो उनका सम यानी कि रिजल्टेंट 0 होगा, इसका मतलब होगा दे आर टेकन इन वन वे राउंड, या फिर एक जो है वो बाकी दो का रिजल्टेंट होगा। तो ये हमें चेक करना होगा अगर बताया ना जाए कि वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं। 9th पार्ट एंड पॉइंट इज equality of vectors. Two vectors are said to be equal if and only if their components are equal. यानी I component I के equal, J component J के और K component यानी coordinate axis के along जो components बनते हैं वो उनके equal होने चाहिए। ये 9 points हैं जिनकी मदद से हम exercise 14.1 करेंगे। Let us move to exercise 14.1। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, जिसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, 7, 8, 11, 12, यानी ये कुल मिला के 10 क्वेश्चन जो है ये पार्ट 1 है, और ये जो दो क्वेश्चन है 9 और 10 ये पार्ट 2 है। सो फार पार्ट 2 इन दिस ईयर एग्जाम यानी 2026 का जो एग्जाम होना है आपका फर्स्ट ईयर का, उसमें ये पार्ट 2 नहीं है स्मार्ट स्कीम की वजह से। तो हम पहले पार्ट 2 वाला ये जो दो क्वेश्चन है 9वां 10वां ये नहीं है, हम पार्ट 1 पे फोकस करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके एंड पे ये भी आपको समझा दूंगा अगर आप चाहते हो तो, लेकिन मैं ऐड कर दूंगा, राइट। आइए बढ़ते हैं इसके पहले पोर्शन की तरफ। हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है, लेट u v एंड w बी गिवन वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है, हमें कहा गया फाइंड द फॉलोइंग u प्लस 2v प्लस w, यानी सिंपल एडिशन रूल है। कैसे, हाउ विल यू डू दैट, आप लिखोगे u प्लस 2v प्लस w इक्वल्स टू, जस्ट ब्रिंग वैल्यूज ऑफ u हियर, v हियर एंड w। u वैल्यू इज 3i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 टाइम्स v is i माइनस 5j माइनस k प्लस w की वैल्यू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। एक्सपैंड द ब्रैकेट्स, दिस विल बी 3i प्लस 2j माइनस 5k, ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें,
प्लस 2i माइनस 10j माइनस 2k प्लस इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4i माइनस j प्लस 7। नाउ लेट अस रीअरेंज द लाइक टर्म्स। i टर्म्स कितनी है? 3, 3i प्लस 2i माइनस 4i, इनको ऐसे लिख ले, प्लस j टर्म्स 2j माइनस 10j माइनस j, और फिर k टर्म्स माइनस 5k माइनस 2k प्लस 7k। अच्छा, एक मसला बड़ा अहम होता है जब कोई इतना छोटे लेवल का माइनर सब क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, गो आपको डायरेक्ट ही पता है कि हमने इनको ऐड करना है और इसका 2 टाइम्स इसमें मिलाना है, तो आप ये क्विकली भी कर सकते हैं। यानी ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना रीअरेंज करने, आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जब आए तो ये माइनर कैलकुलेशन दिखानी होती है। इनको सॉल्व करें। 3i प्लस 2i 5i माइनस 4i इज i, ओनली 1i, 2j माइनस 10j माइनस, ये माइनस 9j बनेगा, माइनस 9j, एंड व्हाट विल बी दिस, माइनस 7k माइनस प्लस 7k, ये 0 आ जाएगा, ये सारे ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे और यही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट है v माइनस 3w। लेट अस ब्रिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड w। i माइनस 5j माइनस k माइनस 3 टाइम्स माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, दैट विल बी i माइनस 5j माइनस k, और ब्रैकेट खोलना है, दैट विल बी प्लस 12i प्लस 3j माइनस 21k। रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दे, सिर्फ दो टार्म्स है, 12i एंड 1i इज 13i, माइनस 5j प्लस 3j माइनस 2j, माइनस k और माइनस 21k इज माइनस 22k। आंसर वैसे मैच कर लें, 13i माइनस 2j माइनस, ओके, लेट अस गो फॉरवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब इन दो में क्या डिफरेंस है? ये सिर्फ वेक्टर्स बनाने थे और ये मैग्नीट्यूड बना के मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अच्छा, इसके लिए हमें याद करना होगा, ये अगर v आपके पास xi प्लस yj प्लस z के लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए करते हैं। 3v प्लस w इज इक्वल टू 3 टाइम्स वैल्यू ऑफ v इज i माइनस 5j माइनस k प्लस w इज माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। एक्सपैंड कीजिए, 3i माइनस 15j माइनस 3k माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। इसके बारे में केयर किया करें, एक माइनस गलत हो जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। 3i माइनस 4i इज माइनस i, माइनस 15j माइनस 1j इज माइनस 16j, माइनस 3k प्लस 7k इज प्लस 4k। नाउ वी गॉट 3v प्लस w। मॉड ऑफ 3v प्लस w विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट इज माइनस 1, इसका स्क्वायर, j कंपोनेंट इज माइनस 16, इसका स्क्वायर, k कंपोनेंट इज 4 स्क्वायर। स्क्वायर्स एक्सपैंड करते हैं, आप जानते हैं कि नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये सॉल्व करें, आंसर विल बी 256 प्लस 16 इज 272, स्क्वायर रूट ऑफ 273 आंसर आना चाहिए। आंसर मैच कीजिए, बिल्कुल ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज डन। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर v। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड वाला वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला, और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सो वी विल मेक यूनिट वेक्टर एंड देन वी विल राइट द कंपोनेंट्स, दैट दोज विल बी द डायरेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना चाहिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन को साइंस आ जाए, डायरेक्शन एंगल्स आ जाए, वो एक अच्छा सवाल होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड बनाते हैं जी। पहले पार्ट के लिए v मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 36, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7। ओके, अच्छा जी, अब आपके पास एक ऑप्शन क्या है, यूनिट वेक्टर बनाइए, और एक है कि यूनिट वेक्टर बनाना ज़हन में रखो और रिकॉल करो यूजिंग cos अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू x ओवर v मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, दैट विल, व्हाट इज x हियर, 3 ओवर 7, cos बीटा क्या होगा, y ओवर v मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी दैट, y कंपोनेंट इज माइनस 2 ओवर 7 एंड cos gamma is z ओवर v मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी दैट, 6 ओवर 7। सो यहां पे एंड पे इसको कंक्लूड कर लें, डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑर्डर से लिख लें, 3/7 कॉमा माइनस 2/7 कॉमा 6/7। दो चीजें मांगी गई तो दो चीजों को ऐसे हाईलाइट करना मत भूलिए। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। अच्छा जी, इसमें देखिए जरा, वेक्टर v गिवन है तो x कंपोनेंट कितना है, -4, y कंपोनेंट कितना है, 4, और z कंपोनेंट कितना है, 2। ओके, v मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वैल्यूज लगाएं, x स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर क्या होगा 16, z स्क्वायर क्या होगा 4। सो दिस विल बी 16 प्लस 16 36,
आंसर आ गया 6. सो V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6. वी गॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, डायरेक्शन कोसाइंस यूजिंग cos alpha equal to x over v magnitude. What will be that? x over यानी -4 over 6 कैंसिलेशन हो जाएगी -2/3. cos beta equal to y over v magnitude, that will be 4 over 6 2/3. cos gamma is equal to z over v magnitude. What was z? 2/6. आंसर इज 1/3. और कंक्लूड करें, डायरेक्शन कोसाइंस आर उसी ऑर्डर से लिख दें, -2/3, 2/3 और 1/3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3. थर्ड पार्ट में खास बात क्या है कि इसमें थर्ड कंपोनेंट नहीं है, तो आइए इसको भी निपटा लेते हैं. इसमें x कितना है? -6, y कितना है? 8 और z कितना है? 0. ओके, यूजिंग v मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी दैट? स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 प्लस 0, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100 और उसका स्क्वायर रूट 10 आ गया. सो फर्स्ट टास्क इज डन. v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10. नाउ कम टू द सेकंड पोर्शन, डायरेक्शन कोसाइंस. ये मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स बताएं, डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा का क्या फार्मूला है? x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v, और वो साथ बता भी दें क्या बनेगा? -6 over 10, और इसे लोएस्ट फॉर्म में भी लिखना है, -3/5 कैंसिलेशन हो जाएगी, राइट? cos बीटा क्या होता है? y over magnitude of v, that will be what? 8 over 10, and the answer is 4/5. And cos gamma is z over v magnitude, and that is 0. आंसर आ गया. बाई 10 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आइए इसे कंक्लूड कर दें. डायरेक्शन कोसाइंस आर -3/5, 4/5, 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो क्वेश्चन 2 इज डन नाउ. तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, ये मिस नहीं करना. डायरेक्शन कोसाइन हर वेक्टर के 3 होते हैं जो भी स्पेस में है, तो वो तीसरा नहीं है तो वो 0 लिखना चाहिए. अच्छा जी, अब देखिए ये 2 फार्मूले चले, मैग्नीट्यूड का फार्मूला और कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर. ये कंपोनेंट्स ही हैं, अगर आप चाहते तो यूनिट वेक्टर बना देते और एंड पे कंपोनेंट्स को कहते ये है जी डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में, ये सेकंड ईयर के एग्जाम में बहुत दफा आया हुआ है. ये बोर्ड्स क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है. अच्छा जी, इसमें क्या यूज होगा? मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये फार्मूला यूज होगा. आइए शुरू करते हैं इसको. गिवन है, इसी को आगे एक्सीड करना है हमने. मॉड ऑफ 2i प्लस t-1 j प्लस tk. आप बता सकते हैं कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? 2, ओके, t-1 और t. और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह t-1 स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13. चूंकि हमें t तक पहुंचना है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा? इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मैं यही कर रहा हूं, ये देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, दीज विल बी कैंसल्ड, दिस विल बी कैंसल्ड. हमारे पास बचेगा 4. ये स्क्वायर खोलें, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 13. सारी टर्म्स को हमने रीअरेंज करना है. t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज 2t स्क्वायर माइनस 2t, 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 13 इज -8 इक्वल टू 0. ओके, अब क्या करें? डिवाइड बाई 2, थ्रू आउट कॉमन है ना, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0. अब मिड टर्म ब्रेक नहीं होने पा रही क्योंकि ये -4 है, इसके जो फैक्टर्स है 1 और 4 उनका डिफरेंस 3 होता है और सम 5 है, उनमें से कोई भी नहीं चाहिए. 2 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हम क्या करें फिर? क्वाड्रेटिक फार्मूला. a इज 1, b इज -1, c इज -4. क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4a एंड c ओवर 2a, वो a 1 ही है. ओके, लेट अस इसको मजीद सॉल्व करें. ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 ओवर 2. तो मजीद सॉल्व करने से t की 2 वैल्यूज आ गई, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2. ओके, वी गॉट द आंसर. तो ये इतना सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v. हम पढ़ चुके हैं, क्या नाम दिया था इसे? नॉर्मलाइजेशन. और क्या तरीका पढ़ा था? किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, और मैग्नीट्यूड हमने अभी प्रैक्टिस की. लेट अस फाइंड मैग्नीट्यूड. v मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. अब आपने बताना है कि एक्स वाई जी कौन है. यहां पे लिखा जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस माइनस 8 स्क्वायर, स्क्वायर्स एक्सपैंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 64 एंड सो ऑन. ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड दैट विल बी 9. सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 9. डन. अच्छा, अब क्या करना है? लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग v इज, उसका नाम नया रख लें, v हैट रख लें, इक्वल टू होगा वेक्टर v ओवर v मैग्नीट्यूड. फॉर्मूला लिखिए और उसकी वैल्यूज. v इज माइनस आई प्लस 4j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय 9. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग. माइनस 1 बाई 9i प्लस 4 बाई 9j माइनस 8 बाई 9k. चेक कीजिए आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज if u, v and w are given, find a unit vector parallel to this. It is quite similar to previous question, लेकिन इसमें दो स्टेप्स हैं. पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए भी तरीका वही इस्तेमाल होना है. v hat is equal to v over v magnitude, right? Let us solve it. अच्छा, इसका नाम रख लेते हैं. Let vector a is equal to 4u minus 3v plus 2w. वैल्यूज पुट करें. अच्छा, मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा सकता हूं. देखो 4u मुझे डायरेक्ट पता है 8i प्लस 4j माइनस 12 के होगा. तो आप चाहें तो ये सारे स्टेप्स भी कर सकते हैं. एक दफा वैल्यू लगाइए ताकि कोई गलती ना हो. माइनस 3j के माइनस 3 टाइम्स b वैल्यू इज माइनस आई प्लस 4j प्लस 2k और प्लस 2w 2 इंटू 3i माइनस 2j प्लस k. एक्सपैंड कीजिए 8i प्लस 4j माइनस 12k. ब्रैकेट खोलें, प्लस 3i माइनस 12j माइनस 6k. द लास्ट टर्म्स विल बी 6i माइनस 4j प्लस 2k. i टर्म्स यानी x कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ये x कंपोनेंट्स हैं 8i, 3i और 6i. इन्हें ऐड करें 17i. j कंपोनेंट्स कौन से हैं? 4j माइनस 12j माइनस 4j. तो ये 4j तो 4j से कैंसिल हो गया, माइनस 12j. k कंपोनेंट्स माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 और प्लस 2 माइनस 16k. सो वी गॉट सिंगल वेक्टर a. यूनिट वेक्टर के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड. a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. डू यू हैव कैलकुलेटर्स? 17 स्क्वायर होता है 289, 12 स्क्वायर होता है 144 और 16 स्क्वायर होता है 256. इनको ऐड करें तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 689. Okay, we got magnitude of a. So half of the job is done. Required unit vector is a hat is equal to vector a over a magnitude. जो वेक्टर होगा उसी का हैट बना दें. मजीद आगे बढ़ते हैं. ओके जी, a की वैल्यू हो गई 17i माइनस 12j माइनस 16k होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 689. सेपरेट कर दें. 17 बाय 689 square root of this I minus 12 over square root of 689j और minus 16 over square root of 689k. हाँ जी, इसको फिर आपने क्या करना है? हाईलाइट भी करना है कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. क्या हाईलाइट करेंगे? a hat is equal to, ये सारा इधर लिखेंगे. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is given and parallel to another vector. इसमें से देखिए पहला पार्ट करते हैं. ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और पैरेलल टू एक गिवन वेक्टर के हो. अब ये काम हम पहले कर चुके हैं. कैसे कर चुके हैं? अगर आपको याद हो, ऐसे कर चुके हैं कि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे बनेगा. वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो वो बताएगा और यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग आपको चाहिए. ये लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन में मैंने समझाया था. तो आइए इसको प्रोसेस करते हैं. लेट कर लें. लेट v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k. इस वेक्टर का नाम हमने v रख लिया. एंड रिक्वायर्ड वेक्टर भी u हैट. u वेक्टर है क्योंकि ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, तो वो यूनिट तो नहीं होगा ना. अच्छा, अब विद, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 के इक्वल है. ऐसे. ओके जी. अब हमें क्या चाहिए? ये फार्मूला यूज करना है. फार्मूला क्या बनता है? वेक्टर u विल बी इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इनटू v हैट. v हैट के लिए क्या चाहिए हमें? v मैग्नीट्यूड चाहिए. टू फाइंड v हैट. ये v हैट क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ v है. ओके, उसके लिए हमें चाहिए v मैग्नीट्यूड. दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट 26 आ गया. v हैट इज इक्वल टू v ओवर v मैग्नीट्यूड. 3 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ 26 आई प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 जे माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 के। रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्मूला लगाइए, u इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू v हैट। u मैग्नीट्यूड वॉज 5 और ब्रैकेट में 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 i प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 k। इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, 15 ओवर स्क्वायर रूट 26 i प्लस 20 ओवर स्क्वायर रूट 26 j और माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 k। और ये आपके पास वेक्टर रिक्वायर्ड बन गया। चले आगे बढ़ते हैं। लेट v इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। ओके, v मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये इसका स्क्वायर भी 1 होगा, इसका स्क्वायर भी 1 होगा और इसका स्क्वायर भी 1 होगा। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे बनता है? रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल, इसका नाम u रख लें, इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू v हैड। u मैग्नीट्यूड इंटू वैक्टर v ओवर v मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो u हैट, u मैग्नीट्यूड कितना है 7 और v क्या है आपके पास माइनस आई प्लस जे प्लस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ब्रैकेट खोलें, माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 जे, 7 मल्टीप्लाई होता जाएगा और अंडर रूट 3 डिवाइड होता जाएगा, प्लस 7 ओवर अंडर रूट 3 के। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, u गिवन है, v गिवन है और w गिवन है। आर दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि अगर ये साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो तो आप x y की वैल्यूज निकालिए। अब मसला ये कि जब 3 वेक्टर्स दिए जाते हैं एज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। या तो उन तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, यानी वो ऐसी होंगी, ऐसे वेक्टर्स होंगे u, v और w। अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसे होने चाहिए कि उनमें से एक जो है बाकी दो का रिजल्टेंट होना चाहिए, यानी इस तरह की सूरत हाल हो, u, v और ये उलट डायरेक्शन में w, ये रिजल्टेंट हो गया। अब यहां से हमने कैसे पता करना है? आप गौर करें, पता करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर x y नहीं है। u में i के साथ x है तो अब किसी का i नहीं चेक करेंगे, v में j के साथ y है तो j भी छोड़ देंगे। इसका मतलब है i कंपोनेंट में वेरिएबल है, j कंपोनेंट में वेरिएबल है, लेकिन k में नहीं। तो k को चेक करें पहले दो को, क्या तीनों केस का सम 0 है? 3k माइनस 3k और प्लस 0, आंसर इज 0। तो यहां से ये भी लग रहा है कि ये वन वे राउंड है, लेकिन इससे ये भी लग रहा है कि 3k और माइनस 3k कट के 0 आ रहा है, तीसरा बन रहा है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इसके 2 किस्म के आंसर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली बुक में इसका एक ही आंसर है। बुक वाला आंसर कैसे निकलेगा? केस 1 से, इफ u प्लस v इज इक्वल टू w, यानी वो कह रहा है कि ये इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन इससे पता नहीं चलता, राइट? अगर ये देखिए, ये होता, मैं आपको बता दूं, 3k माइनस 4k और यहां माइनस k लिखा होता, फिर कंफर्म होता कि 2 का सम जो है वो तीसरा है, लेकिन तीनों का सम 0 नहीं है। यहां होता 3k माइनस 4k और माइनस k, तीनों का सम 0 नहीं होना था, तो फिर यही केस बना था। तो इसमें एम्बिग्युइटी है। हम पहला केस करते हैं। अगर ऐसा हो तो वैल्यूज लगाइए, xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस v इज i प्लस yj माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j। 3k विल बी कैंसल विद 3k, xi और i, इनमें से i कॉमन ले लें तो ये बनेगा x प्लस 1 प्लस j कंपोनेंट्स देखिए, j में से भी कॉमन है क्या? j कॉमन ले लें तो ये 2 प्लस y बन गया, इज इक्वल टू है माइनस 2i माइनस 3j। अब ये नजर आ रहा है 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, और मैंने आपसे बोला था कि ये दोबारा आएगा, तो अब ये दोबारा आ गया है। जब 2 वेक्टर्स इक्वल हो तो होता क्या है? उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल वेक्टर्स हैव इक्वल कंपोनेंट्स, यानी उनके रेलेवेंट कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वालिटी क्या करती है? यहां पे लिखेंगे इक्वालिटी इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज दैट x कंपोनेंट x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए और 2 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 होना चाहिए। x की वैल्यू हो गई माइनस 3 और y की वैल्यू हो गई माइनस 5।
तो इसका ये एक आंसर बन गया अगर इन्हें एज्यूम किया जाए कि क्या है कि ये दो जो है ना वो मिलकर एक तीसरा रिजल्टेंट बनाते हैं। केस 2 है क्योंकि वो भी सेटिस्फाई होता है। इफ u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0, अगर ऐसे हो तो क्या होना चाहिए? ये हमें मजबूरी क्या पड़ रही है? मैंने आपको बताया है कि 3k माइनस 3k ये 0 आ रहा है और तीनों का सम भी 0 आ रहा है। अगर तीनों का k कंपोनेंट का सम 0 ना आता होता फिर हम देखते कि ये वाला है कि 2 का सम तीसरा आ रहा है, तो अब ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो बुक में आंसर उन्होंने ये एज्यूम करके लिख दिया हुआ है। मैं इसको कहूंगा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। अगर इसका सही आंसर चाहिए तो इसका केस 2 भी करना चाहिए। केस 2 लगाते हैं, यहां पे लिखें xi प्लस 2j प्लस 3k, फिर प्लस v लिखेंगे i प्लस yj माइनस 3k और प्लस माइनस 2i माइनस 3j इज इक्वल टू 0। 3k इज कैंसल बाई 3k, i कंपोनेंट्स इकट्ठे करें, x प्लस 1 माइनस 2 इंटू आई प्लस j कंपोनेंट्स 2 प्लस y माइनस 3 इंटू k इंटू j इज इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर है, याद रखना। अब इधर क्या बना? x माइनस 1i प्लस y माइनस 1j इक्वल टू 0 वेक्टर। व्हाट विल हैपन? x माइनस 1 0 होना चाहिए और y माइनस 1 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। सो दिस इज अनदर सोल्यूशन। ये ऐसे भी हो सकते हैं, आप यहां 1 1 लगा दें तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यहां क्या लगा दें? 1i और यहां क्या लगा दें? 1j, 1i 1j, तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, तब भी ये ट्रायंगल बनती है। तो आपने क्या करना है? अब मसला ये कि अगर ये बोर्ड में आ जाए तो ऐसे सवालों के लिए ये एक्सेप्शनल सवाल होते हैं। आपको याद रखना है कि भाई बुक में आंसर सिर्फ एक दिया तो मुझे सिर्फ ये केस 1 ही करना है, ये आपने नहीं करना। नहीं करने तो दोनों ही है, असल तो ये है जो बुक का तरीका है, लेकिन अगर आपने कंप्लीट सोल्यूशन देनी तो बेटा ये दोनों करें। अगर तो कोई अच्छा एग्जामिनर हुआ तो वो इसको अप्रिशिएट करेगा कि भाई बच्चा बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इट शोज यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़े जी, ठीक है, दोनों कर दें। आप आगे लिखें, आप इसके सामने लिखें एज इन बुक, एज इन बुक, और यहां पे लिखें सेकंड केस इज ऑल्सो पॉसिबल। कर दें, बिल्कुल कर दें। आगे चलें। इसका दूसरा पार्ट है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर यू वी डब्ल्यू एंड जी शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी को पैरेलल टू सी डी करना है। अब आप रिकॉल करें ए बी क्या चीज है। ए का पोजीशन वेक्टर दिया है u, b का v, c का w और d का z। क्या कहते हैं? ए बी को पैरेलल टू सी डी करो। अब आप टारगेट बनाओ, ए बी कैसे बनाते हैं, सी डी कैसे बनाते हैं और पैरेलल कैसे बनाते हैं। रिकॉल करें पैरेलल वेक्टर्स की क्या पहचान? वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। तो हमें ए बी बनाना है, आइए ए बी बनाते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यही फॉर्मूला पड़ा था। ओ बी किसका? ओ बी का नाम क्या है? v माइनस u। वैल्यूज लगाइए, v इज 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस u माइनस i माइनस 2j माइनस k अपॉन सिंप्लीफिकेशन 7i माइनस i is 6i, 8j माइनस 2j is 6j and 4k माइनस k is 3k। cd is od माइनस oc, बिल्कुल सही। od कौन है? z है आखिरी, माइनस oc कौन है? w, और वैल्यूज लगाइए। z की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k माइनस w की वैल्यूज लिखनी है और माइनस है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस i की जगह लिखा जाएगा प्लस i और माइनस k। सिंप्लीफाई कीजिए, व्हाट विल बी दिस? i प्लस i इज 2i प्लस 2j प्लस k। अच्छा, आप इन दोनों को गौर से देखें, कोई नजर आ रहा है रिलेशन? बड़ा आसान तरीका बताने लगा हूं। 6/2 का आंसर क्या है? 6/2 का आंसर क्या है? 3/1 का आंसर क्या है? तो जब भी कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं ये तय हो जाता है कि वो पैरेलल होंगे। ये k टाइम्स हो गया, आइए वो k टाइम्स बनाते हैं। हमें पता है कि ए बी के कोएफिशिएंट्स बड़े हैं। ए बी लिखें 6i 6j और प्लस 3k। कॉमन क्या है यहां से? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है 2i प्लस 2j प्लस k, और ये कौन बन गया ब्रैकेट में? दिस इज 3 टाइम्स cd, हेंस ab इज पैरेलल टू cd। क्यों? बिकॉज ab इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ cd अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सिर्फ 2 रह गए और ये 5 मिनट का काम है। बी पेशेंट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर। रिकॉल करो कैसे बनाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर, ये वही प्रोसीजर है, हम पहले कर चुके हैं। आइए इसको क्विकली करते हैं। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसमें x क्या है? -6, y क्या है? 3 और z क्या है? 2। ओके, u मैग्नीट्यूड इज द फर्स्ट नीड फॉर कंपोनेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आगे मैं वैल्यूज लगाने लगा हूं. एक्स स्क्वायर विल बी 36, वाई स्क्वायर विल बी 9, जी स्क्वायर विल बी 4 एंड व्हाट विल बी दिस 49 एंड इट विल बी 7. अब हम फौरन लिख सकते हैं कंपोनेंट्स. यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं, उसने कहा नहीं. हम लिखेंगे यूजिंग cos alpha equal to x over u magnitude, that will be what is x minus 6 by 7. Cos beta is equal to y over u magnitude, that will be 3 over 7. Cos gamma is equal to z over u magnitude, यानी कि 2 over 7. आइए इसे कंक्लूड भी कर देते हैं. कैसे कंक्लूड करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस आर minus 6 by 7, 3 by 7, 2 by 7. Let us move to the next part. Same method. क्विकली करते हैं जी, आप थोड़ी हेल्प करें. x क्या होगा यहाँ पे? x4 होगा. ओके. y 2 होगा. z -5. फॉरन क्या बनाना पड़ेगा पहले? v मैग्नीट्यूड. एंड व्हाट विल बी दैट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज लगाते हैं. दैट विल बी 16 प्लस 4 प्लस 25. दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 45 बनेगा. 45. अच्छा, 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5. ओके. यूजिंग व्हाट? cos अल्फा इज इक्वल टू x ओवर v मैग्नीट्यूड, यानी कि 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5. cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर v मैग्नीट्यूड एंड व्हाट विल बी दैट? 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5. एंड cos gamma is equal to z over v मैग्नीट्यूड, दैट विल बी -5 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5. और ये मजीद सॉल्व हो सकता है, वैसे ऐसे ही छोड़ दें, क्या हर्ज है? ये माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 भी आ जाएगा. बुक में ऐसे किया हुआ है. ठीक है. कैसे हुआ ये? 5 एक 5 में स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे ना, तो एक स्क्वायर रूट 5 कैंसिल होके. सो हम क्या कंक्लूड करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस डी सीज आर क्या क्या है? 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3. बेहतर होता है कि आप बुक का आंसर लिखा करें, एडवेंचर ना करें, क्योंकि मार्किंग में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. ये हम चूँकि मार्किंग में देखते हैं, हम लोगों ने भी कीज़ बनाई होती हैं, तो हमारी कोशिश भी होती है कि जो की बनी हुई है उसके हिसाब से आंसर आए. और की ज़्यादातर बुक ओरिएंटेड होती है. हमें ये एडवेंचर कभी हाफ सॉल्व नहीं छोड़ना चाहिए, कभी ओवर सॉल्व नहीं करना चाहिए. राइट. हमें प्रैक्टिस ही बच्चे उसकी करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Now the last part is the most important of this question. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठहर जाए जी. लास्ट पार्ट जो है ना, ये ज्यादा अच्छा है. क्यों अच्छा है? ये शॉर्ट क्वेश्चन ही, इसलिए कि इसमें आपको डबल काम करना पड़ेगा. PQ बनाने के लिए आपको P दिया गया है, तो आप जानते हो आप OP लिखोगे तो वो क्या बनेगा? 9, 3 और 13, या IJK की फॉर्म में लिख सकते हैं. OQ क्या बनेगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स 11, 6 और 19. ये आपकी चॉइस है. ये जरा सिंपल होता है, वरना आप 9i प्लस 3j प्लस 13k भी लिख सकते हैं. अच्छा, PQ कैसे बनता है? OQ माइनस OP. वैल्यूज लगाइए. OQ इज 11, 6 और 19 माइनस OP लगाइए 9, 3 और 13. जैसे रो मैट्रिक्स माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर दें. 11 माइनस 9 इज 2, फिर 6 माइनस 3 इज 3 and 19 minus 13 is 6. So what we got? 2i plus 3j और plus 6k. अब ये बिल्कुल पहले दो पार्ट्स के जैसा बन गया. x क्या है यहाँ पे? 2 है. y क्या है? 3 है. और z क्या है? 6. मॉड ऑफ pq चाहिए. That will be under root of 2 square, 3 square and 6 square. सॉल्व कीजिए. ये बनेगा 4, 9, 36. स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7. अब डायरेक्शन कोसाइंस इधर ही लिख लीजिए. r cos अल्फा इक्वल टू x ओवर pq मैग्नीट्यूड दैट इज 2 ओवर 7 cos बीटा y ओवर pq y ओवर pq मैग्नीट्यूड दैट विल बी 3 by 7. 3 by 7 here is y. okay. और cos gamma is z by pq magnitude 6 over 7. This was question number 11. Let us move to question number 12. Now what is that? और ये अच्छा सवाल है. ये MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है. यानी वो आपके पास ये देखो बने बनाए ऑप्शंस है, एक ऑप्शन और दे दे, 4 ऑप्शंस दे दे. वो कहेगा पता करो इनमें से कौन सा ट्रिपलेट जो है वो किसी एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं कि नहीं. अब आप पता करो, रिकॉल करो, कैसे पता करेंगे कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं.
ये वाला फार्मूला, ये वाला कि अगर ये डायरेक्शन एंगल्स हैं तो इनके कॉज लेने से बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए। सो वी हैव टू प्रूव ओनली कॉज ऑफ दीज एंगल्स, स्क्वायर्स का सम 1 आता है कि नहीं आता। करेक्ट? ओके। इसमें अल्फा नाम रख लें पहले का, अल्फा इज 45 डिग्री, बीटा इज 45 डिग्री एंड गैमा इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, लेट अस चेक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 वैल्यूज लगा रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब जिन बच्चों को ये वैल्यूज याद रहेंगी वो तो फौरन करेंगे। स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। 1 बाई 2 का ये आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा और ये 1 बाई 4 आ जाएगा। एलसीएम इज 4, 2 plus 1 and that will be 5 by 4 which is not equal to 1। 1 नहीं आया ना, 1 से बड़ा आ गया तो हम लिखेंगे so this triplet is not does not represent direction angles of a vector, angles of any vector। ये लिखना है आपने। ओके, लेट अस गो टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं जी। एंगल्स हैं 3, कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60। इसको सॉल्व कीजिए। कॉस 30 is square root 3 by 2 whole square, cos 45 1 by square root 2 whole square and 1 by 2 whole square। This is 3 by 4, this is 1 by 2 and this is 1 by 4। LCM is 4, 3 plus 2 plus 1, it is 6 by 4 is not equal to 1, not direction angles। शॉर्टली लिख दें, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। आगे बढ़ते हैं। cos 45 इज 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, 1 बाई 2 होल स्क्वायर, 1 बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इज 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 4, दिस इज 1 बाई 4। व्हाट्स एलसीएम? 4, 2 2s are 4। अब क्या कहते हैं? सो दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। लो बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 आपका काम पूरा हो गया। ये 12 क्वेश्चंस आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। जो स्टूडेंट्स 2026 का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उनका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो एंट्री टेस्ट में उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनके लिए एडवाइस है कि जब वो स्पेयर हो जाए एग्जामिनेशन से तो फिर ये आखिरी 2 क्वेश्चंस भी देख लें, उनको व्यू कर लें, उनको समझ लें। वो आने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर आखिरी फ्यू मिनट्स में। जाने से पहले मेरी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। होपफुली आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे टू मोटिवेट अस फॉर क्रिएटिंग मोर क्लासिफाइड लेक्चर्स। तो बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें 7 डेफिनेशन भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में वी से दैट 2 वेक्टर्स v and w in space are parallel if there is a scalar c in such a way that v is equal to cw। The vectors point in the same direction if c is positive and vectors point in the opposite direction if c is negative। ये हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और डी 4 हैं, जिनमें से पार्ट ए में कहा जा रहा है कि आप ऐसे 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करें जिनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ 2 यूनिट्स हो और पैरेलल टू वेक्टर v हो। अब देखिए, हमें इनफैक्ट 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ये सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। सो इसी तरह से सिर्फ 2 वेक्टर्स पैरेलल टू 1 वेक्टर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नाउ फोकस ऑन दैट, v की हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v मैग्नीट्यूड पहले बनाएंगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले यूनिट वेक्टर अलोंग v। यूनिट वेक्टर अलोंग v, ये इनफैक्ट क्या करेगा, ये हमें डायरेक्शन ऑफ v देगा। सो v हैड इज इक्वल टू v ओवर v मैग्नीट्यूड। v वेक्टर था 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 6। अलग अलग कर दें, दिस विल बिकम 2 बाई 6i माइनस 4 बाई 6j प्लस 4 बाई 6k।
थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो वी हैट आपके पास बन जाएगा 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ये यूनिट वेक्टर बन गया। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ v। अब हमें जो दो वेक्टर्स चाहिए वो क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर, एक का नाम रख लेते हैं वेक्टर a, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स v हैट। डायरेक्शन v की चाहिए और मैग्नीट्यूड 2 होनी चाहिए, तो यहां वैल्यूज लगाइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। मजीद सॉल्व कीजिए। दिस इज 2/3i माइनस 4/3j एंड प्लस 4/3k। ये हमारे पास पहला वेक्टर बन गया। एक और वेक्टर चाहिए। अब ये जो हमने a बनाया है ये पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ v हैट है, तो v की ही डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन में। एक वेक्टर बन सकता है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी पैरेलल कहलाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ v हैट। मैग्नीट्यूड चूंकि 2 ही होनी चाहिए, एक में +2 लिखेंगे, एक में -2। -2 इंटू सेम वेक्टर, मजीद एक्सपैंड करेंगे, जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4/3j एंड फाइनली माइनस 4/3k। ये हमारे दो रिक्वायर्ड वेक्टर्स हो गए। इसके साथ ही पार्ट 1 सॉल्व हो गया। लेट अस मूव टू पार्ट 2। ये कहते हैं फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। आइए जी पैरेलल की डेफिनेशन लिखेंगे। v इज पैरेलल टू w if there is a scalar lambda, और वो आप जानते हैं lambda 0 नहीं होना चाहिए, such that वन वेक्टर इज स्केलर टाइम ऑफ द अदर वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v। हम चाहे तो v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स w भी लिख सकते हैं। आइए वैल्यूज लगाते हैं। ai प्लस 9j माइनस 12k शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i माइनस 3j प्लस 4k। ब्रैकेट्स खोलिए। ai प्लस 9j माइनस 12k इज इक्वल टू लैम्डा i माइनस 3 लैम्डा j प्लस 4 लैम्डा k। नाउ यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या स्टेट करती है? अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो क्या होना चाहिए? उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। a शुड बी इक्वल टू लैम्डा i कंपोनेंट्स, 9 शुड बी इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 12 शुड बी इक्वल टू 4 लैम्डा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। इससे लैम्डा की वैल्यू 9/-3 कितनी बन जाती है? -3। और दूसरी इक्वेशन से भी लैम्डा की वैल्यू -12/4 वो भी -3 बनती है। तो दोनों केसेस में लैम्डा -3 आता है। हमें a की वैल्यू चाहिए तो इसे हम पुट कर देंगे 1 में। सो a विल बी इक्वल टू -3 एज वेल एज। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है a, तो हमने लैम्डा इन नोन वैल्यू से निकाला और फिर a के इक्वल रख दिया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ वेक्टर of length 5 in the direction opposite that of v. So it is similar to part A. Opposite of v चाहिए तो उसके लिए हमें v की पहले डायरेक्शन बनानी चाहिए। v मैग्नीट्यूड बनाते हैं, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायर्स एक्सपैंड कीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 14। v hat is equal to vector v over v magnitude, that is I minus 2j plus 3k whole divided by square root of 14। So ये वेक्टर बना 1 over square root of 14 I minus 2 by square root of 14 j plus 3 over square root of 14 k। So we got unit vector v। अब हमें लेंथ 5 होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऑपोजिट से हमें पता चलता है कि नेगेटिव टाइम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड 5 का मतलब है कि वो जो स्केलर हम लिखते हैं टाइम्स लिखते हैं वो 5 टाइम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इज, उसका नाम हम लिख लेते हैं वेक्टर u, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर v हैट। यहां वैल्यूज लगाइए। -5 टाइम्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 i minus 2 by square root of 14j and plus 3 by square root of 14k। ब्रैकेट्स खोल दें। दिस विल बी -5 by square root of 14i plus 10 by square root of 14j minus 15 over square root of 14k। We got
वेक्टर u जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये एक अच्छा सवाल है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट पेपर्स में ये सेकेंड ईयर के एग्जाम में आता रहा है। इसमें दो कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज निकालनी है और बताया गया है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। आइए इन वेक्टर्स के नाम रख लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k एंड v इज इक्वल टू ai प्लस bj माइनस 2k। अब चूंकि v में a और b मौजूद हैं और पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, सिंस u is parallel to v so there exists a scalar, और स्केलर का नाम भी हम रख सकते हैं लैम्डा, which is not equal to 0 such that वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। अब हमने मल्टीपल बनाना है, लैम्डा किसी एक वेक्टर के साथ लगाएंगे तो दूसरा बन जाएगा। हम दोनों में जिसके साथ दिल चाहे लैम्डा लगा सकते हैं। v में पहले ही अननोन a और b मौजूद हैं तो हम बेटर है कि लैम्डा u के साथ लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा u। वैल्यूज लगाइए, 3i ai प्लस bj माइनस 2k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i माइनस j प्लस 4k। मजीद ब्रैकेट खोलें, ai प्लस bj माइनस 2k इज इक्वल टू 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j एंड प्लस 4 लैम्डा k। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या स्टेट करती है, यहां हम रेफर करेंगे। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स व्हाट वी गेट, हमें मिलता है कोरिस्पॉन्डिंग एंड जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। a इज इक्वल टू 3 लैम्डा होना चाहिए नंबर 1, b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा होना चाहिए नंबर 2, और माइनस 2 इक्वल टू होना चाहिए 4 लैम्डा, दिस इज नंबर 3। अब गौर फरमाइए, a इक्वल टू 3 लैम्डा, b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये a और b भी मिल जाएंगे, इक्वेशन 3 से मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 लैम्डा की वैल्यू हो गई -2/4, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। इसको पुट कर देते हैं 1 में, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू -1/2, सो a इज -3/2। वैल्यू ऑफ a मिल गई। इसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यानी माइनस ऑफ -1/2, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू +1/2। लीजिए ये क्वेश्चन भी हो गया, a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू 1/2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में कहते हैं कि अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट a टू पॉइंट फर्स्ट पॉइंट टू अ सेकेंड पॉइंट। इनके नाम रख लेते हैं। लेट a इज 120, 240 एंड -50, और b नाम रख लेते हैं 130, 210 एंड 80 इन किलोमीटर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम a टू b, इसका नाम हम क्या रखते हैं, वेक्टर ए बी, ऐसे, एंड दैट इज रिटन एज ओ बी माइनस ओ ए। OB लिखने का क्या तरीका है, इसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, 130, 120, 210, 80, माइनस OA को भी इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दें, 120, 240 एंड -50। रेलेवेंट या रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आपस में माइनस करें, 130 माइनस 120, कॉमा 210 माइनस 240, कॉमा 80 माइनस माइनस प्लस 50, एंड व्हाट वी गॉट 10, और यहां पे मिलेगा हमें -30, और यहां पे हमें मिलेगा 130। ये एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। आप चाहें तो इसे आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 10i -30j प्लस 130k। अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज मॉड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 130 स्क्वायर। मजीद सॉल्व करें, इट इज 100 प्लस 900 प्लस 130 स्क्वायर 16900, इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 17,900। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 179 इंटू
100 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10. 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 179 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इन किलोमीटर. डेसिमल में इसका आंसर जो बनता है दैट इज 133.79 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली. ये बनता है आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. इसके साथ ही पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया. तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर आपके सामने मौजूद है. आपके लिए नेक तमन्ना है. दोबारा से बोलता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक.